गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सभी क्लास 7 के छात्रों को पढ़ा रहा था। पहले भी मैं लेसन था चेंजेस एंड रिएक्शंस। मैं आज इसी लेसन में आपको आप ही के बुक का क्वेश्चन आंसर करवाना चाह रहा हूँ। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग अपने पास एक नोटबुक लेके तैयार हो जाएं, है ना। पहला सवाल है कि आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन फॉलोइंग इन नॉट more than 20 words। तो अभी आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 20 वर्ड्स। पहला सवाल जो है वो है डिफाइन अ फिजिकल चेंज। मैं यहाँ सवाल भी लिख दूंगा इसलिए कि बहुत सारे बच्चों के पास अभी भी जो है आपके पास बुक नहीं होगा, है ना। तो इसके कारण क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डिफाइन ए फिजिकल चेंज। चलिए आंसर लिख लीजिए आप लोग कि अ चेंज इन विच नो न्यू सबस्टांस is formed and which can be reversed by reversing the condition is called a physical change, है ना। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है ना। एक ऐसा फिजिकल चेंज जिसमें किसी भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और जो फिर से वापस अपनी पुनर्स्थिति में आ सकता है कुछ विशेष कंडीशंस के मुताबिक, तो उसको क्या कहा जाता है, फिजिकल चेंज कहा जाता है। हिंदी में इसको भौतिक परिवर्तन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन अ केमिकल चेंज। डिफाइन अ केमिकल चेंज किसको कहा जाता है, इसके बारे में है ना। केमिकल चेंज किसे कहा जाता है। चलिए आप लोग अपने स्क्रीन पर देखते रहिए, मैं फिर लिख रहा हूँ। लिखिए ए चेंज इन विच न्यू सबस्टांसेस आर formed and which cannot be reversed by reversing the conditions is called a chemical चेंज। देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, आप लोग लिखें इसको जब तक मैं रोक रहा हूं कि एक ऐसा चेंज जिसमें नए सबस्टांस का निर्माण हो जाता है और जो कि रिवर्स नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज कहा जाता है। अगला सवाल है कि क्लासिफाई कर रहे हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। इसके बाद मैं लिखवाता हूं। चलिए अब आप लोग अगले सवाल की ओर चलिए। सवाल नंबर 3 में है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग। सवाल आप लोग जरूर उतारिएगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग, है ना, इनटू फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मतलब यहाँ पे आपको कुछ सवाल दिया हुआ है, आपको बताना है कि वो फिजिकल चेंज को फॉलो करता है या केमिकल चेंज को। तो पहला है द कुकिंग ऑफ फूड। आप जानते हैं कि भोजन बनने के बाद वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये कैसा चेंज है, तो आप कह सकते हैं ये केमिकल चेंज है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आ जाऊं मैं। द इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड, द इवापोरेशन
इवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड। तो देखिए इवापोरेट होने के बाद वो बदलेगा वेपर में, अगर आप उसको ठंडा कीजिएगा तो लिक्विड में आ जाएगा। तो ये कैसा चेंज है? तो ये आपका फिजिकल चेंज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है सी नंबर में कि द डाइजेशन ऑफ फूड, द डाइजेशन ऑफ फूड। तो आप जानते हैं कि भोजन पचने के बाद वो फिर से भोजन के फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर मैं चलता हूँ। डी नंबर में बर्निंग, जलना कैसा चेंज है? तो देखिए जलने के बाद नया सबस्टांस का निर्माण हो जाता है। तो ये भी आपका केमिकल चेंज ही है। ये भी क्या है? आपका केमिकल चेंज है। चलिए इसके बाद अगले सवाल में और आ जाता हूँ मैं। ई नंबर में द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। अगर वाटर वेपर को आप कंडेंसेंस करेंगे तो आप जानते हैं कि क्या में वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और लिक्विड को फिर गर्म कर दीजिएगा तो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में। इसका मतलब ये कैसा चेंज है? तो आपका फिजिकल चेंज है। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए पहले आप लोग इसको जल्दी से उतार लीजिए, इसके बाद मैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग लिख लिए होंगे। आप लोग जल्दी जल्दी इसको अपनी अपनी कॉपी पे लिखें। चलिए अब अगले सवाल की ओर मैं चलता हूं। अगला सवाल जो है आपका वो है 4 नंबर। लिखा हुआ व्हाट आर द फॉलोइंग कॉल्ड, व्हाट आर द फॉलोइंग कॉल्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने अगर आपके पास बुक होगा तो 5 डिफिनीशंस एक तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको बताना है कि उनको कहा क्या जाता है। तो चलिए पहला में मैं चलता हूँ। पहला है कि ए रिएक्शन इन विच टू और मोर reactants add up to form a product है ना। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि 2 है ना, हम लोग क्या करते हैं कि 2 जो होता है रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर मैं इसी में चलता हूँ। सवाल नंबर है बी। अगला है कि ए रिएक्शन इन विच वन सबस्टांस breaks down into two or more simpler substances है ना। क्या होता है इसमें कि एक सबस्टांस जो होता है ब्रेक कर जाता है, तो ऐसे को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला सवाल है सी में, है ना, कि ए रिएक्शन इन विच one element displaces another from होगा यहाँ पे, सॉरी, another from a compound and takes its place in the compound इसको क्या कहा जाता है? तो होता क्या है कि कंपाउंड में जब ऐसा होता है कुछ, तो इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे आप लोग लिख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। और बाबू लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में जो प्रॉब्लम होता है, तो बाबू लोग आप लोग जान लीजिए कि ये जो है मैं पेन से नहीं लिख रहा हूँ, है ना, मैं कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ, तो जिसके कारण मुझे परेशानी होती है लिखने में। अगला है ए रिएक्शन in which an acid reacts with a base to form a salt and water, है ना। क्या होता है कि एक रिएक्शन होता है ना, जिसमें एसिड मिल जाता है किससे, बेस से, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो आप सभी बच्चे यहाँ तक लिख लिए होंगे, है ना। अगला सवाल जो है मैं आपको अगले वीडियो में लिखवाऊंगा, तो अभी तत्काल में आप लोग क्या करें कि होमवर्क के तौर पे इनको अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लें, कंप्लीट इट इन फेयर कॉपी, और साथ में उसका इमेज खींच के 4 बजे शाम से लेकर 6 बजे शाम तक आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्लास के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उस पे आप लोग ज़रूर भेजिए, ताकि पता चले कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और कितने बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। अगले डेट में मैं फिर आगे की क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।